हेलो गाइस, तो गाइस ये गाइस हमारे धमाकेदार और गाइस फुल खतरनाक एपिसोड को इस एपिसोड में गाइस सोल है गाइस, चेहरा गाइस हमें दिख चुका गाइस, वो भी गाइस एक आत्मा के रूप में। तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर गाइस कर दो। और गाइस आपको पता हो कि सोल गाइस अपना बदला लेकर गाइस जाएगी, लेकिन शाम ने कहा है कि गाइस उसे घर में कैद कर देंगे, लेकिन हम टेंशन मत लो गाइस, सब कुछ इस एपिसोड में होगा। और गाइस ये एपिसोड गाइस हमारे 69 होने वाले, तो बाकी लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दो। और गाइस 1771 2 एपिसोड समझते हो, डू सरेक के होगा ना, 2 एपिसोड यार उर्दू में कहते हैं, तो रह चुके हैं यार। तो यार कहने में गाइस थोड़ा सा वो भी हो रहा है। चलो यार छोड़ो इस बात को, लेकिन इस एपिसोड को देखते हैं गाइस। या 70 लास्ट एपिसोड लिखा हुआ है। मजा आने वाला है इस एपिसोड में गाइस। लाइक सब्सक्राइब और शेयर गाइस कर दो। एंडिंग शायद गाइस ये एपिसोड होने वाली है, इसके बाद एक एपिसोड होगी शायद। खामोशी हो चुकी है गाइस, घड़ी की आवाज है टिक टिक टिक। पीछे गाइस शुरू हो गई, पीछे से गाइस टेंशन हो गई, नहीं लगता मजा। से पूछा है, कौन हो तुम? मैं तुम्हें उस वक्त तक असियत देता रहूंगा जब तक तुम मुझे बताओगे नहीं कौन हो तुम। शम्स वो तकलीफ में है। शम्स हिजा को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए।
मैं जिक्र कर रहा था। सवालिया तो चली गई थी शम्स। ये सब क्या है? सवालिया की रूह ऐसे ही वापस नहीं आई। कोई ऐसा अलमिया है जो हमसे पोशीदा है। लगता है वक्त एक दफा फिर तुम्हारे हौसले का इम्तिहान लेने जा रहा है। घर उजड़ गया। इस बार भी किसी साए ने हमारे घर की खुशियां बर्बाद कर दी। बहुत पुरस्कार मौत थी माइन की। वहाँ भी शदीद जख्मी था। वो बेचारी कहती रही कि उसे खौफनाक चीजें दिखाई देती हैं, मगर हम कुछ भी ना कर सके उसके लिए। उसका डर पूरा हो गया और वो हमें छोड़कर चली गई। ये साया पता नहीं अब कितने लोगों को मौत के घाट उतारेगा। माहीन के बाद पता नहीं किसकी बारी है। किस तरह की बातें कर रही हो सबा? अपने दिल में वहमों को जगह मत दो। अल्लाह सब बेहतर करेगा। माहीन को फौत हुए 4 दिन हो गए। तुम भी अब अपने घर जाओ। यहाँ रहोगी ना तो इसी तरह सोचती रहोगी। राशिद और बच्चे तुम्हारे लिए परेशान होंगे। तुम जाके अपनी गृहस्थी संभालो। मेरा तो सर धड़ से फटा जा रहा है। मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। जब माहीन आप ही मेरे घर आई थी तो उनके पास ये बैग भी था। उनकी अमानत वापस लौटाना चाहता था, मगर लोगों का आना जाना लगा हुआ था तो आ नहीं सका। शुक्रिया। जब माहीन नहीं रही तो उसकी चीजें रखकर हम क्या करेंगे? इस बैग में आप ही का जेवर भी है, आप संभाल लीजिएगा। शायद वो मेरे घर के बाद ज्वेलर के पास जाना चाहती थी, ये जेवर चेंज कराना चाहती थी। बेशक मुझसे झगड़ती रहती, एटलीस्ट मेरे साथ तो रहती। ना जाने मेरी अली से इतनी माँ के बगैर कैसे रहेगी। हौसला करें साग भाई, अल्लाह की यही मर्जी थी। तो मैडम मैं ऐसा अंदर कराता हूँ। तुम्हें अक्ल या भी कोई नाटक कर रहे हो? मुझे आपसे भी कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा अल्लाह इस साए से मेरी जान बचा ले। उसने माहीन आपी को तो मार दिया, वो आपको और मुझे भी नहीं छोड़ेगा।
पैसे का मैं क्या करूंगा? इससे तो मैं अपनी जिंदगी की चंद सांसें भी नहीं खरीद सकता। हमारे पास वक्त बहुत कम है। कुछ लोगों की जान को खतरा है। मुझे फौरी बड़ा अमल करना होगा। मगर सालिया की रूह जो है वो तो वापस लौट गई थी, वो दोबारा से कैसे आ सकती है? आखिर ये सब हो क्या रहा है? ये वक्त ये बातें सोचने का नहीं है। बड़ा खतरा है और मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है जिससे उस साए से बचा जा सकता। कौन सा रास्ता? कल सुबह होने से पहले आप लोग ये घर छोड़ दें। किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएं और अपना सामान भी शिफ्ट। ये क्या कह रहे हो शम्स? ये नामुमकिन है। इतनी जल्दी हमें घर कैसे मिलेगा और इतनी जल्दी हम शिफ्ट कैसे हो सकते हैं? शम्स, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम क्या करना चाहते हो? मैं एक बड़ा अमल करूंगा जिससे सालिया की रूह को मैं इस घर में कैद कर दूंगा और तुम इस घर को आसेब ज़दा करार देकर छोड़ देना। जब तक इस घर को कोई खोलेगा नहीं, सालिया की रूह इस घर से बाहर नहीं निकलेगी। किसी की जिंदगी बचाने के लिए यही एक आखिरी रास्ता है मेरे पास। शम्स, तुम किसकी जान बचाने की बात कर रहे हो? और ऐसा कौन सा अलमिया है जो हो चुका और हम बेखबर हैं? कैसा अलमिया? राशिद, मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं। तुम्हारे इन सवालात का जवाब नहीं दे सकता क्योंकि अब इन बातों का कोई फायदा नहीं। जो होना था वो हो चुका। अब तो हमें उस वक्त को रोकना है जब फिर से अमवात का सिलसिला शुरू हो जाए। शम्स, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो? जिस तरह तुम पर ये राज खुल गया कि वो रूह सालिया की, इसी तरह ये राज भी खुद ब खुद खुल जाएगा कि सालिया वापस क्यों आई। मैंने अगर ढूंढता हम कल यहाँ से शिफ्ट हो जाए। शुक्र है अलीज़े खामोश हो गई। इसके रोने की आवाज से मेरा दिल कटता है। इतनी छोटी सी बच्ची अपनी माँ के बगैर पूरी जिंदगी कैसे गुजारेगी? पता नहीं हमारे घर की खुशियों को किसकी नजर लग गई है। किसी की नजर नहीं लगती। इंसान की बुरी नीयतें ही उसकी खुशियों को निकल जाती। तुम कहना क्या चाहते हो इसहाक? मुझे वहाब का माहीन के जेवर लुटाना बहुत बहुत अजीब सा लग रहा था। पता नहीं क्या चल रहा था बहन भाई के दरमियान। अम्मी माहीन की पुरअसरार मौत के साथ साथ ये बात भी तशवीशनाक थी कि
कि वहाब भी जख्मी हो गया था, पूरा घर बिखरा हुआ था। खौफनाक चीजें सिर्फ माहिन को क्यों दिखाई दे रही थी, आपको और मुझे क्यों नहीं दिखाई दी? पता नहीं कौन सा राज माहिन अपने साथ कब्र में ले गई है। मरने वाले के बारे में ऐसी बातें नहीं करते। जो कुछ हुआ, क्यों और कैसे हुआ, ये सब छोड़ दो। बस अल्लाह से ही दुआ करो कि अल्लाह माहिन की मग़फ़िरत करे और आगे भी हमें हर मुसीबत से बचाए। मैं तो सबा की तरफ से परेशान हूँ। उसके घर में भी खौफनाक वाक़यात हो रहे हैं। पता नहीं ये सब क्यों हो रहा है। राशिद भाई का और हमारा घर एक साथ ही पूरा असरार वाक़यात की लपेट में आए। पता नहीं क्या मामला है। शम्सी बहुत अजीब सी बातें कर रहा था। अम्मी, मेरा तो सहन उलझ सा गया है। मैं तो कहीं भी चली जाऊं, सालिहा मुझे नहीं छोड़ेगी। वहाब ठीक कहता है, उसने माहीन को मार दिया। अब मेरी और वहाब की बारी है। नजमा, एहतियात से रखो इन्हें, कहीं टूट नहीं जाए। खाना बीबी, हम लोग इतनी जल्दी जल्दी में घर क्यों छोड़ रहे हैं? शम्स साहब हमें 2 से 3 दिन का और वक्त नहीं दे सकते। और इतनी सारी पैकिंग कैसे होगी? अच्छा, बातों में वक्त जाया नहीं करो, जल्दी जल्दी से पैक करो। ये रखो। लाओ इसका। और कुछ रहता तो नहीं है? नहीं। इसको साफ तो कर लेती नजमा। हाँ, ये भी उठा लो। बड़ा जो सामान है ना वो पहले रखिएगा। राशिद, कल शम्स अमल कर रहा है, लेकिन कल मुझे गुड़िया की हिप्नोसिस की डेट मिली है डॉक्टर सुंबुल से। डॉक्टर सुंबुल मेरे साथ होंगी तो मुझे कॉम्प्लिकेशंस का कोई डर नहीं। अरीशा, ये कल पॉसिबल नहीं है। तुम डॉक्टर सुंबुल से किसी और दिन का वक्त ले लो। नहीं राशिद, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। डॉक्टर सुंबुल से बहुत मुश्किल से टाइम मिला है और दोबारा इतनी जल्दी अपॉइंटमेंट मिलना पॉसिबल नहीं है। अरीशा, ये बहुत खतरनाक अमल है और मेरी मौजूदगी मेरी फैमिली के लिए बहुत जरूरी है। कुछ भी हो सकता है। ऐसे हालात में मैं गुड़िया को तुम्हारे पास कैसे ला सकता हूँ? आई अंडरस्टैंड राशिद, लेकिन इसका एक सोल्यूशन है। तुम अपनी फैमिली के साथ अपने घर पर रहना, मैं गुड़िया को लेकर क्लिनिक पर आ जाऊंगी। राशिद, मैं ये मौका मिस नहीं करना चाहती। गुड़िया के जहन में स्विमिंग पूल से मुताल्लिक याददाश्त ताज़ा हुई है। उसके जहन में उस इंसिडेंट की एक मध्यम सी तस्वीर उभरी है। ये बिल्कुल सही मौका है कि गुड़िया के जहन में उस तस्वीर को क्लियर कर दिया जाए। डॉक्टर सुंबुल भी मेरे साथ होंगी। लेकिन अरीशा, लेकिन कुछ नहीं राशिद, गुड़िया मेरी भी बेटी है, मैं उसका पूरा ख्याल रखूंगी। ठीक
जैसे तुम बेहतर समझो। ठीक है, मैं फोन रख रहा हूँ, सामान शिफ्ट कर, बाद में होती है बात। ओके, टेक केयर। कैसे हो गई सालिया? दुनिया अलग हो गई तो क्या हुआ? दिल तो आज भी है क्या? क्यों छोड़कर चली गई मुझे? जानती हो ना, तुम्हारे बगैर मैं अपने वजूद को एक लाश की तरह घसीटता रहता हूं। जब पास आती है तो जिंदगी बहुत तड़पती है, सिसकती है। आपको हमारे बच्चों के लिए जीना होगा राशिद। राशिद, इस वक्त क्या कर रहे हो? क्या करिए पिंकी? अरे सबा सारी चीजें संभाल लेना, बस थोड़ी देर में निकलना है। ठीक है। नजमा,
हमारी गुड़िया वापसी की तरफ आ रही है। खौफ सही से, लेकिन बोली तो। गुड़िया, आपको याद है बेटा स्विमिंग पूल में क्या हुआ था? कोई बात नहीं बेटा, अगर आपको याद नहीं है तो आप अपने ज़हन पे ज्यादा जोर मत डालो, हम नहीं पूछते। इट्स ओके। अगर आपको याद नहीं आ रहा तो आप कुछ मत कहो, बी रिलैक्स। राशिद, तुम अभी गुड़िया को मेरे पास ही रहना, तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। गुड़िया बेटा, आप हरीश आंटी के पास रुकोगे ना? शाबाश, आप रेस्ट करो। राशिद, अभी थोड़ी देर में डॉक्टर सुंबल पहुंचने वाली है। उनके आते ही हम ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। इसका मतलब है कि डॉक्टर सुंबल के आते ही आप लोग हिप्नोसिस स्टार्ट कर दोगे? यस। तो ठीक है, फिर मैं यहीं रुकता हूँ। शम्स का अमल तो शाम में शुरू होगा। राशिद, डॉक्टर सुंबल तो यही सजेस्ट करेंगी कि ट्रीटमेंट के दौरान इस कमरे में उनके और मेरे सिवा कोई ना हो। तो ठीक है, मैं फिर बाहर वेट करता हूँ। ठीक है। हाँ जी अबू, अभी गुड़िया का ट्रीटमेंट चल रहा है। मैं अभी हॉस्पिटल में रुकूंगा। आप बाकी घर वालों को लेकर नए घर के लिए निकल जाइए। बेटा, मैं सब संभाल लूंगा, तुम बस गुड़िया का ख्याल रखो। तबीयत तो ठीक है ना गुड़िया की? जी अबू, अल्लाह का शुक्र है कि बेहतर है। हाँ, आप सवार गना से कहिएगा कि घर को अच्छी तरह से चेक कर ले, कोई अहम चीज घर में रहना चाहिए। ठीक है बेटा, मैं खुद उनके साथ मिलकर चेक कर लूंगा। अबू, आज शम्स ने बड़ा अमल करना है। दुआ कीजिएगा कि सब कुछ सही रहे। आप खुद भी और बाकी घर वालों को भी डोरियां पहनवा दीजिए। और हाँ, नए घर में जाते ही सब तस्बीहात पढ़ करें। अरे बेटा, तुम्हारे कहे बगैर ही मैंने घर वालों को ये सारी बात समझा दी। जी ठीक है अबू, मैं फिर गुड़िया के पास हूँ। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। नजमा जी? पर्दा उल्टा डाल रही हो। सबा बीबी, आपको भी डर लग रहा है ना शम्स साहब के अमल करने की वजह से? मुझे सिर्फ डर ही नहीं लग रहा, नजर भी आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आपको? अपनी मौत। पता नहीं जी, इस बार किसकी सांसें रुकने वाली है।
वजह सासीब ज़दा घर से जान छूट गई, मगर मैंने खुद में किसी हवाई चीज को महसूस किया था। सबकी नजरें मुझे बता रही थी कि मैं भयानक रूप के बाद अपने असल रूप में आई हूँ। मुझे नहीं रहना इन लोगों के साथ, मैं अपने घर चली जाऊंगी। सुप्पाबाजी से बात करने का तो कोई फायदा नहीं है, गानाबाजी से बात करूंगी। गानाबाजी मेरी बात जरूर समझेंगी। रेजा, बर्तन रख दिए? जी सब। अच्छा, ये करके तो मसाले के डब्बे भी रख देना। अच्छा सुनो, तुम परेशान नहीं हो, राशिद भाई कल तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाएंगे। आप सच कह रही है ना?